अयोध्या में आज 5वें दिन का अनुष्ठान। आज 8 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं होंगी। नित्य पूजन से आज के अनुष्ठान की शुरुआत होने वाली है। साथ ही आपको बताएं कि आज मंदिर को पवित्र भी किया जाएगा। रामलला की प्रतिमा का फलाधिवास भी आज किया जाएगा। तो आज 8 वैदिक विधान प्रक्रियाएं शुरू होंगी। नित्य पूजन से आज अनुष्ठान की शुरुआत होने वाली है। आज मंदिर को पवित्र भी किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ रामलला की प्रतिमा का फलाधिवास भी किया जाएगा। मात्र 2 दिन बचे हैं जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले अनुष्ठान लगातार जारी है। आज 5वां दिन है अनुष्ठान का। आज कुल मिलाकर 8 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं होंगी। नित्य पूजन से आज के अनुष्ठान की शुरुआत की जाएगी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कल जो भगवान रामलला थे उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। अस्थाई मंदिर में आसीन रामलला विराजमान को आज मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। बस 2 दिनों के बाद होनी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी पूरे किए जाएंगे कई वैदिक विधि विधान। आज फलादिवास और पुष्पदिवास हवन समेत होंगे 10 अनुष्ठान। रामलला की नई मूर्ति में विष्णु के दशावतार 5 साल के रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। पूरे मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। कमल के आसन पर विराजित हैं श्री राम। रामलला की मूर्ति के नीचे हनुमान जी भी बनाए गए हैं। कमल के आसन पर विराजित है रामलला। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ से आशीर्वाद देंगे रामलला। सिर पर सजेगा सोने का मुकुट। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते शुक्रवार शाम 7 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन तक रामलला के दर्शन बंद हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब 23 जनवरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अस्थायी टेंट में शुक्रवार को अंतिम बार रामलला की विशेष आरती की गई। अब से स्थायी मंदिर में होगी भव्य आरती। 1992 से ही टेंट का बना अस्थायी मंदिर में हो रही थी पूजा अर्चना। रामलला के गर्भगृह के पट को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। 3 दिन तक पट नहीं खुलेंगे। शुक्रवार को सपरिवार राम जी की स्थापना हुई। सायं पूजन एवं दिव्य आरती भी की गई। रामलला के लिए 56 भोग का प्रसाद पहुंचा अयोध्या। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के आवास पर पहुंची थाली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगेगा भोग। लखनऊ के एक भक्त ने चांदी की थाली और कटोरी के साथ भेजे हैं 56 भोग। अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े दीपक को प्रज्वलित कर रामलला प्राण प्रतिष्ठा महा उत्सव का शुभारंभ किया जा चुका है। 7.5 करोड़ की लागत से बना है 300 फीट का दीपक। नेपाल से आया 108 टन तेल। राम मंदिर के लिए वाराणसी और गुजरात से आए हलवाई और कारीगर बना रहे हैं लड्डू। वाराणसी से भारी मात्रा में आया आटा, बेसन और शुद्ध देसी घी। 45 टन लड्डू प्रसाद के लिए किए जा रहे तैयार। रामलला के दर्जी भगवत प्रसाद 31 दिसंबर से ही भगवान के विग्रहों के लिए तैयार कर रहे कपड़े। ठंड को देखते हुए हर दिन के हिसाब से 7 रंगों के अलग अलग मखमल के कपड़ों को किया जा रहा है तैयार। समारोह से पहले राम में हुआ संचार। अयोध्या में पीएससी के बैंड ने बजाई राम धुन। धुन पर जमकर झूमे हैं राम भक्त। प्रभु श्री राम की भक्ति और आस्था में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि पथ के पास श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन। एक दिन में करीब 20,000 लोगों को कराया जा रहा भोजन। रोजाना 18 घंटे चल रहा भंडारा। ज्योतिष आचार्य दाती महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को बताया शुभ। कहा बहुत अच्छे संयोग और ग्रहों का सटीक गणना में प्रतिष्ठित हो रहे हैं रामलला। पूरे देश में खुशी का माहौल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था में सराबोर हुई रामनगरी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 3 दिन पहले अयोध्या की सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन कर रहे श्रद्धालु। देश की पहली सोलर बोट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। मौके पर श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारों के साथ सीएम योगी का किया अभिनंदन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगमगाती रोशनी से नहाया राम मंदिर। शुक्रवार को राम मंदिर लाइटों से रोशन हुआ। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अंतिम दौर में है तैयारियां। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। जगमगाते दियों से रोशन नजर आया सरयू।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी में भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिला। देश दुनिया से आए श्रद्धालु कर रहे भजन कीर्तन। अयोध्या में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा। राम भक्ति में डूबे श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर तैयारी कर रहे हैं। लता मंगेशकर चौक पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर। राजस्थान सरकार ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा फैसला किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में बंद रहेंगे बूचड़ खाने, मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद रखेगा देश भर के अपने दफ्तर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर्मचारियों को दी छुट्टी। मुकेश अंबानी ने की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन को प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में 22 जनवरी को हाफ डे का ऐलान। अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा यूनिवर्सिटी में कामकाज। 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार के फैसले पर खुशी इजहार की। सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर सार्वजनिक अवकाश की मांग की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिथि भवन में संतों से मुलाकात की। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर संतों से चर्चा की। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। कहा 22 जनवरी को होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम, अंतिम चरण में है तैयारियां। दर्शन के लिए धैर्य रखें, पैदल न चलें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली है कि भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेगी। हमें नए भारत में नई अयोध्या भी देखने को मिल रही है। सूचना एवं प्रसारण और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पूरे विश्व की नजर है। ऐतिहासिक कवरेज के लिए विश्व स्तरीय मीडिया सेंटर भी तैयार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को शेयर बाजार भी बंद रहेगा। आरबीआई का ऐलान। एनएसआई ने देर रात सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है। आज 20 जनवरी शनिवार को ट्रेंडिंग होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए कई कारीगर काम में जुटे हैं। पूरे परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। ताजे फूलों से सजावट की जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल। झंडे और प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर से पटा पड़ा है राजधानी दिल्ली का जनपथ मार्केट। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को भी शामिल किया गया है। भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर पूजा के थाल में रखा जाएगा महोबा का पान। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा एजेंसियों ने 22 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का इनपुट दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भी अलर्ट है। डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षा टीमों ने मॉक ड्रिल की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। भगवान राम की भक्ति में डूबा अमेरिका। भारतीय मूल के लोगों ने टेस्ला गाड़ी के लाइट शो के जरिए लगाए जय श्री राम के नारे। वीडियो हुआ वायरल। बीएचपी की ओर से आयोजित किया गया था म्यूजिकल लाइट शो। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर देश भर में उल्लास है। देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून का घंटा घर रोशन हुआ। पलटन बाजार में भीड़ उमड़ी। 22 जनवरी की प्रतीक्षा में श्रद्धालु। इंदौर के दशहरा मैदान में 41,000 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का किया चित्रण। रामलीला का भी किया गया मंचन। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी कई मंदिरों के दर्शन पूजन करेंगे। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में सुनेंगे रामायण का पाठ। भजन संध्या में भी होंगे शामिल। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी बयानबाजी से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने घर के बाहर लगाई श्री राम की मूर्ति। कहा, हमारा सौभाग्य है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। कहा, प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति से दूर रखा जाए।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि निर्माणाधीन मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। आयोजन को राजनीतिक बताया। कहा, जब राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब हम जाएंगे। राम मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री प्रहलाद पटेल का पलटवार। दिग्विजय सिंह को बताया काला टीका। कहा, जब सब कुछ अच्छा हो तो काला टीका भी जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। 22 जनवरी को हाथ से घोषित करने पर भी हमला बोला। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि राम सबके हैं, मुझे न्योता नहीं मिला, लेकिन जब राम बुलाएंगे तो जाऊंगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जहां कोई भेदभाव नहीं होता उसे राम राज्य कहते हैं। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। बोले, राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए असम में पाबंदी लगाई गई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान को कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने अज्ञानता बताया। कहा, शंकराचार्यों से किसी भी व्यक्ति की तुलना करना उचित नहीं। बीजेपी पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष ने कहा कि शंकराचार्य भी निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ है। चुनावी फायदे के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करती है बीजेपी। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम ने हाथ हिलाकर जनता का किया अभिवादन। चेन्नई में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। कहा, भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग देशों में देखना चाहते हैं और इसके लिए ऐसे इवेंट बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, सेंटर से भारत के टैलेंट पर दुनिया का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में किया अमृत 2.0 का उद्घाटन। 15,000 मजदूरों को सौंपी घर की चाबी। कहा, गरीबों के लिए जो संकल्प लिया वो पूरा हो रहा। असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तेजपुर में एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह और गुवाहाटी में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को भी असम में थे गृह मंत्री। असम में अमित शाह ने की महाभैरव मंदिर में पूजा अर्चना, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के तहत मंदिर परिसर में शाह ने साफ सफाई की। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करेगी ईडी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर दर्ज होंगे बयान। बढ़ सकती है लालू एंड फैमिली की मुश्किलें। बिहार में लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजा। 29 और 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को ईडी का समन। 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हाल ही में बारामती एप्रो से जुड़े दफ्तरों पर छापेमारी की गई। मुंबई में कोविड बैग घोटाले के मामले में ईडी ने किशोरी पेडनेकर को भेजा है समन। पूर्व मेयर और शिवसेना उद्धव नेता किशोरी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, ईडी, आईटी और सीबीआई एनडीए का हिस्सा है। चुनाव आते ही विपक्ष को किया जा रहा परेशान। असम में राहुल गांधी ने सीएम हेमंत पर बोला बड़ा हमला। हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कहा, नफरत फैला रहे हेमंत बिस्वा, जनता को लूट रहे। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे के दावोस दौरे पर कसा तंज। कहा, सीएम 40 लोगों की टोली लेकर ठंडी हवा और पिकनिक मनाकर आए हैं। कहा, विदेश में जाकर एमओयू साइन करने का क्या मतलब है। जयपुर में सचिन पायलट ने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मुलाकात की। कहा, सरकार नौकरी बढ़ा नहीं सकती तो रोजगार को भी खत्म ना करे। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और भजन शेयर किया है। मैथिली ठाकुर का भजन शेयर किया है। शबरी प्रसंग से जुड़ा मैथिली का भजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिंक भी शेयर किया है। ये भजन का सिलसिला प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार शेयर किया जा रहा है। मैथिली ठाकुर का ये भजन है जिसे प्रधानमंत्री ने शेयर किया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे 9 सेकंड न्यूज में। अब देख लेते हैं चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है टीएमसी।
पार्टी अध्यक्ष ममता ने पदाधिकारियों की सभी सीट पर तैयारी करने को कहा है। पंचायत चुनाव में टीएमसी को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। मिशन 2024 में जुटी है बीएसपी। मायावती ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बुलाई है बैठक। मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव आज पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बुलाया गया। एसपी और आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों की औपचारिक घोषणा। यूपी की 60 सीटों पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर 25 जनवरी को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की अहम बैठक होगी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और उद्धव ठाकरे की मुलाकात में फैसला हुआ। नीतीश की एनडीए में वापसी की अटकलों पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, नीतीश आरजेडी से परेशान, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू तेजस्वी पर हमला किया। कहा, लालू तेजस्वी को सत्ता से जाने का डर है, जनता का जनादेश नहीं मिल रहा, अपने कर्मों की वजह से लालू परेशान है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, नीतीश कुमार बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो आकर बीजेपी की ग्रहण करे सदस्यता। पटना में जेडीयू नेता खालिद अनवर का बयान। कहा, बीजेपी ने जेडीयू और पार्टी नेताओं को अपमान करने का काम दिया, जबकि जेडीयू ने हमेशा राजनीतिक पार्टियों का सम्मान किया। नीतीश का बीजेपी में स्वागत करने वाले बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार। कहा, जेडीयू ने कभी नहीं रखा बीजेपी के आगे प्रस्ताव। नीतीश कुमार किसी की मेहरबानी से बड़े नेता नहीं बने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। इस्तीफा देने वाले अशोक तंवर आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सिरसा लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश इकाई के सह प्रभारी अनूप पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पार्टी की नीतियों और भविष्य की दिशा से असंतोष थे अनूप पांडे। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें दिखाते हैं जिस पर देश की निगाहें हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने की सफाई होगी। जिला प्रशासन की देखरेख में पानी की टंकी की सफाई होगी। पंप की मदद से टंकी का पानी निकाला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जेंसी बेसिस पर सुनवाई से इनकार किया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ाई। 5 फरवरी को कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों की। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 50 दिन की पैरोल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह रोहतक जेल से पैरोल पर निकला बाहर। पैरोल पर जेल से बाहर निकलकर बागपत पहुंचा राम रहीम। वीडियो किया जारी। कहा, भगवान राम का नाम लेकर सभी लोग दिवाली की तरह मनाए राम का उत्सव। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक के पास से मिली 6 करोड़ की ड्रग्स। बॉडी स्कैनिंग के दौरान पकड़ा गया विदेशी नागरिक। शरीर के अंगों में छिपाकर कर रहा था ड्रग्स की तस्करी। यूपी के नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने सरेराह कार सवार युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मौके पर युवक की मौत हुई। गोली मारकर बदमाश हुए फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी के नाम पर 2 लोग ठगी का शिकार। सोशल मीडिया पर कांस्टेबल से 35,000 और शख्स से 25,000 की ठगी।